Hi everyone, hope you're doing well. You're watching my channel English Literature, and this is the episode number 8 of our series Tenses Talk with English Literature. So in today's video we are going to discuss about the past perfect tense. So past perfect tense जो है वो ऐसे tenses होते हैं जो हमें express करवाते हैं कि कोई भी action जो है वो complete हुआ है किसी और action से पहले, यानी कि past में दो actions हुए हैं और एक action जो है उस particular action से पहले perform किया गया है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल है शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। तो ये अराइव जो मैं पहुँची, पहुँचना भी जो है वो पास्ट में ही हुआ है, तो पहुँचने से पहले वो निकल गई थी। तो दोनों एक्शंस हैं तो पास्ट के हैं, लेकिन जो शी हैड लेफ्ट जो है वो उस एक्शन को एक्सप्रेस करवाने के लिए जो हमें दूसरा एक्शन है उसके साथ उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका एक एक्शन से पास में दो एक्शंस हुए हैं और एक एक्शन से पहले दूसरे एक्शन को जो शो करवाने के लिए ये टेंसेस यूज़ की जाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद हैड, देन पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और फिर बाकी सेंटेंस आता है यानी कि जो दूसरा एक्शन जो पास्ट में परफॉर्म किया गया है वो आता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है शी हैड लेफ्ट। इसमें जो सिर्फ शी हैड लेफ्ट है ये सिर्फ जो है पास्ट परफेक्ट एग्जांपल है और बाकी जो बिफोर आई अराइव्ड है ये इसका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो हमने देख लिया है कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड का यूज़ किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं भी लगा रहे हैं तो हमें जो है ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट सेंस देता है। सो यहाँ पर देख लें आप, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर सनसेट। तो उसने अपना काम ख़त्म कर लिया किससे पहले, सूरज ग्रूब होने से पहले। तो इसमें जो है आप देखें ही के साथ हैड का इस्तेमाल किया गया है, फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन हिज वर्क बिफोर सनसेट जो वर्ब का जो सेंटेंस का सेकंड स्ट्रक्चर है। The another example is they had gone out when I called them and called them। यहाँ पर भी जो है पास्ट का यूज़ किया गया है। I had eaten dinner before 9 PM। सो इसका नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें had के बाद सिर्फ not का यूज़ करेंगे, फिर वही स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है she had not seen the movie before, या मैं अगर ऊपर से बना के दिखाऊँ तो I had not eaten dinner before 9 PM। तो had के बाद सिर्फ not का यूज़ करेंगे, सो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें जो है हैड जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, सबसे फ्रंट पे हैड का यूज़ किया जाएगा, देन सब्जेक्ट का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क टू शो दैट इट इज़ अ क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल हैड यू फिनिश योर वर्क। सो इसमें सबसे पहले हैड यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का दोनों इकट्ठा इस्तेमाल किया गया है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। यहाँ पर नीचे वाले एग्जाम्पल में हैड दे लेफ्ट बिफोर द स्टॉर्म स्टार्टेड। सो यहाँ पर अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें तो इसमें जो है सेकंड स्ट्रक्चर में आपके पास एक एक्शन के बाद होने वाला एक्शन वो हमें नहीं दिखाया गया, यानी कि सिंपली बताया गया है कि हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क, एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस जो है उससे पहले दूसरा काम हुआ है, यानी एक एक्शन से पहले दूसरा काम किया गया है। हैड दे लेफ्ट बिफोर द स्टॉर्म स्टार्टेड, क्या वो निकल गए थे जब तूफान शुरू होने से पहले। सो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस है एंड दिस इज़ द होल कंसेप्ट। सो अब देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो एक्शंस हो रहे हों तो उनमें जो है जो फर्स्ट वाला है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, और उसके अलावा टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस बिफोर अ सर्टेन पास्ट मोमेंट, एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए, यानी कि ऐसे एक्सपीरियंस जो पास्ट में गुजर चुके हैं। देन इसमें यूज़ किया जाता है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर। सो इसमें जो कॉमनली यूज्ड वर्ड हैं वो ये हैं जो एक्सप्रेस करते हैं कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है क्विक रिकैप देख लेते हैं कि इसमें पूरे लेक्चर में क्या बताया गया है। सब्जेक्ट यूज़ होगा, हेड यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। इसमें जो है एक एक्शन जो है उससे पहले दूसरा एक्शन हुआ है उसको शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर। ये इसमें जो है व्हेन भी, इसमें जो कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। So this was the whole lecture, hope you understand it, and here is a quick quiz for you for your better understanding and practice. So please do hit the subscribe button and like the video and share it with your friends so that it can be helpful for yourself and you can stay tuned. So here is a quick quiz. You can you can comment their answers in the down comment section, and I will also share those answers with you in this video too. She
तो हमें पता है कि हमने हमेशा ही हैड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. सो शी हैड लेफ्ट बिफोर दी, सो यहाँ पर हैड लेफ्ट आएगा. आई हैड नॉट फिनिश्ड द माई मील व्हेन ही कॉल्ड. यहाँ पर जो थर्ड वन है उसमें अगर देखें तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में हैड का इस्तेमाल करना है. दे गो की थर्ड फॉर्म वेंट to the market before it rained. Then the fourth one is we had watched the movie before you came. Then the last one is he never, yeah, he had never seen such a big dog before. So these were the whole answers, and here are also written in the written form, so you can also check them. So this was the whole lecture. You can also screenshot them, and do subscribe my channel and like the video and share it with your friends so that it can be helpful for them also. Thank you very much for watching.